हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। एक बूढ़े बैल ने बताया कि यह 4 प्रकार के लोग अपने खून के रिश्ते के साथ भी धोखा करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही बड़ा तबेला बना हुआ था, जहां बहुत सारे बैल, भैंस और गाय रहा करते थे। गांव के सभी लोग मिलकर उन जानवरों की सेवा किया करते थे। कोई उन्हें चारा डाल जाता तो कोई उन्हें घर का बचा हुआ भोजन डाल जाता। इस प्रकार वह सभी जानवर गांव के तबेले में रहा करते थे। प्रिय दर्शकों, तबेले में एक बैल और भैंस का जोड़ा था। वह दोनों बड़े ही अच्छे मित्र थे। बैल और भैंस जहां भी जाते थे तो वह हमेशा साथ में जाते थे। चाहे नगर में घूमने जाते तो भी बैल और भैंस साथ में जाते। जंगल में अगर चारा चरने जाते तब भी बैल और भैंस साथ में ही जाते। इस प्रकार दोनों की बड़ी गहरी मित्रता थी। प्रिय दर्शकों, पूरा गांव इस बात को जानता था कि यह बैल और भैंस दोनों ही मित्र हैं और हमेशा साथ रहते हैं। दर्शकों, बैल जो था वह बहुत ही ज्ञानी था। उसे नीति शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान था और भैंस जो थी वह बैल की बातें बहुत ध्यान लगा करके सुना करती थी। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है। बैल और भैंस चारा चरने के लिए जंगल की तरफ निकलते हैं। रास्ते में चलते चलते भैंस कहती है कि बैल भाई, बहुत दिन हो गए आपने कोई कहानी नहीं सुनाई, कोई ज्ञानवर्धक बात नहीं बताई। आज रास्ते में कोई बढ़िया कहानी सुनाइए, मैं पूरा मन लगा करके आपकी कहानी सुनूंगी। प्रिय दर्शकों, बैल कहता है कि बहन, मैं अभी तुम्हें बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी सुनने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यह 4 प्रकार के लोग हमेशा अपने सगे खून के रिश्ते के साथ ही धोखा करते हैं। प्रिय दर्शकों, अब बैल अपनी कहानी प्रारंभ करता है। बैल कहता है कि हे भैंस, प्राचीन समय की बात है। किसी शोभापुर नाम के नगर में एक चोर अपने परिवार के साथ रहा करता था। उस चोर के परिवार में उसकी पत्नी, उसके माता पिता और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वह चोर नगर में चोरी करता और अपने घर का पालन पोषण करता। चोर चोरी करने के लिए दूसरे नगर में भी जाया करता था। आसपास के सभी नगर के घरों में वह चोर चोरी किया करता था। परंतु प्रिय दर्शकों, छोटी मोटी चोरी करने के बाद भी उसके परिवार का पेट नहीं भरता था। उसके घर में बहुत गरीबी थी, क्योंकि नगर के ज्यादातर लोग भी ज्यादा धनवान नहीं थे। इसीलिए वह जब चोरी करने जाता तो उसे ज्यादा धन नहीं मिलता, जिस कारण वह गरीब ही रहता। इस बात से अब वह चोर बहुत दुखी हो चुका था कि मैं इतने सालों से चोरी कर रहा हूँ, हर दिन किसी के घर चोरी करता हूँ, अपनी जान को खतरे में डालता हूँ, परंतु उसके बाद भी आज मेरा परिवार गरीब का गरीब ही है और हमारे पास 2 समय का भोजन करने के लिए अन्य भी नहीं है। इस बात से वह चोर बड़ा चिंतित रहा करता था, क्योंकि प्रिय दर्शकों, उसका परिवार बहुत बड़ा था और धन अर्जित करने वाला केवल वह एक अकेला था। तब वह चोर एक योजना बनाता है। वह सोचता है कि चोरी चाहे बड़ी हो या छोटी, चोरी तो चोरी होती है। अगर मैं किसी गरीब के घर में चोरी करता हूँ तब भी मैं चोर ही रहूँगा, और अगर मैं किसी बड़े साहूकार के घर में चोरी करता हूँ तब भी मैं चोर ही कहलाऊंगा। अगर नगर के राजा ने मुझे पकड़ भी लिया तब भी मुझे सजा चोरी के लिए ही सुनाई जाएगी, चाहे मैं छोटी चोरी करूं या बड़ी चोरी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
तब वह चोर सोचता है कि मुझे अब कोई बड़ी चोरी करनी चाहिए, जिसके बाद मुझे जीवन में कभी चोरी करने की आवश्यकता ना हो, जिसके बाद मेरा परिवार आराम से बैठकर खा सके। प्रिय दर्शकों, बैल आगे कहता है कि हे भैंस, अब वह चोर नगर में घूमता है, पूरे नगर में सबके घरों को देखता है, परंतु उस नगर में कोई भी इतना धनवान नहीं था जिसके घर में वह चोर चोरी कर सकता। तब चोर घूमता हुआ नगर के राजा के महल के पास पहुंच जाता है और महल के पास पहुंचने के बाद उसके मन में आता है कि मुझे राजा के महल में ही चोरी करनी चाहिए। अगर मैं पकड़ा गया तो सजा मिलेगी, परंतु अगर मैंने चोरी कर ली तो मुझे जीवन में कभी चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरा परिवार बहुत धनवान बन जाएगा। ऐसा विचार करने के बाद चोर अपने घर लौट आता है और घर आकर वह चोरी की योजना बनाता है। प्रिय दर्शकों, अब अगले दिन वह चोर राजा के महल में चोरी करने के लिए निकल पड़ता है, परंतु जब वह महल के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि महल के आसपास बहुत से सैनिक पहरा दे रहे हैं। महल के अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। यह देखकर चोर बड़ा उदास हो जाता है। तब चोर सोचता है कि मुझे रात्रि के समय महल में चोरी करनी चाहिए। रात्रि के समय महल के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो रहे होंगे, तब मैं चोरी करने आऊंगा। ऐसा सोचकर चोर अपने घर लौट जाता है और रात्रि के समय वह एक बार फिर महल के लिए निकलता है। प्रिय दर्शकों, वह चोर कुछ देर में महल के पास पहुंच जाता है और महल के पास पहुंचकर वह देखता है कि सभी पहरेदार गहरी नींद में सो रहे हैं। अब मौका पाते ही वह चोर महल के अंदर प्रवेश कर जाता है। महल के अंदर जाने के बाद वह पूरे महल में घूमता है। महल के अंदर कई पहरेदार घूम रहे थे, उन सब की नजरों से बचता हुआ वह चोर सीधा राजा की तिजोरी के पास पहुंच जाता है। राजा की तिजोरी के आसपास कई सैनिक पहरा दे रहे थे और कड़ी सुरक्षा थी। ऐसा नजारा देखकर वह चोर बहुत डर जाता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। चोर सोचता है कि अगर मैं तिजोरी के पास गया तो यह सभी सैनिक मुझे तुरंत बंदी बना लेंगे और उसके बाद मुझे फांसी की सजा सुनाई जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं वापस लौटकर घर चलता हूँ। कहीं किसी ने देख लिया तो मुझे बंदी बना लिया जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब डर के मारे वह चोर वापस लौट जाता है और अपने घर की तरफ चलने लगता है। परंतु जब वह महल से बाहर निकल रहा था, तभी उसके दिमाग में आता है कि अगर मैं महल के अंदर आ चुका हूँ, पूरे महल में घूम चुका हूँ, तो मुझे खाली हाथ लौटकर अपने घर नहीं जाना चाहिए। ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं मिलता है। अगर आज मैंने राजा के महल को लूट लिया तो मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। मुख्य द्वार पर सभी पहरेदार सो रहे हैं। अगर मैं राजा के वस्त्र पहन कर राजमहल से बाहर निकलूंगा तो कोई भी पहरेदार यही समझेगा कि राजा साहब कहीं जा रहे हैं और मुझे कोई भी नहीं पकड़ेगा। राजा की तिजोरी के पास तो बहुत से सैनिक खड़े हैं, परंतु इस महल में कई जगह पर कीमती वस्तुएं रखी होंगी और कई कीमती जेवर रखे होंगे, उन्हें लेकर तो मैं भाग ही सकता हूँ। ऐसा सोचकर प्रियदर्शकों, वह चोर वापस महल की तरफ मुड़ जाता है और महल में अंदर जाने के बाद वह राजा के कक्ष को ढूंढने लगता है। वह सोच रहा था कि राजा साहब तो अपनी रानी के साथ गहरी निद्रा में सो रहे होंगे। मुझे राजा के कक्ष में जाकर राजा के वस्त्र पहन लेने चाहिए, उसके बाद चोरी करूंगा तो कोई नहीं पहचानेगा। प्रिय दर्शकों, अब वह चोर धीरे धीरे करके और राजा के कक्ष के पास पहुंच जाता है। राजा के कक्ष के बाहर भी पहरेदार सो रहे थे। वह चोर चुपचाप कक्ष के अंदर प्रवेश पा लेता है और जब वह पर्दे के पीछे से झांक कर देखता है तो ऐसा नजारा देखकर वह हैरान रह जाता है।
चोर देखता है कि राजा तो अपनी चारपाई पर आराम से गहरी नींद में सो रहा है, परंतु जो रानी है वह बिना वस्त्र के राजा के पास बैठी हुई है और जाग रही है। रानी को ऐसी अवस्था में देखकर वह चोर घबरा जाता है। वह सोचता है कि मुझे कुछ देर यहीं रुकना चाहिए। एक बार अगर रानी सो गई तो उसके बाद ही मैं कक्ष के अंदर जा सकता हूँ। ऐसा सोचकर प्रिय दर्शकों, वह चोर पर्दे के पीछे खड़ा रहता है और रानी के सोने का इंतजार करने लगता है। खड़े खड़े उसे बहुत देर हो जाती है। अब वह एक बार फिर आगे बढ़कर देखता है, तब भी वह रानी उसी अवस्था में चारपाई पर राजा के पास बैठी हुई थी। अब वह चोर हताश होकर और वापस लौटने लगता है, परंतु तभी उसके हाथ से टकराकर कोई वस्तु नीचे जमीन पर गिर जाती है। अब वस्तु गिरने की आवाज से वह रानी सतर्क हो जाती है और अपने वस्त्र पहनकर और तलवार लेकर बाहर आती है। रानी जब बाहर आती है तो वह देखती है कि एक आदमी वहां खड़ा हुआ है। इधर वह चोर जब अपने सामने रानी को तलवार लेकर खड़ा हुआ देखता है तो वह कांपने लगता है, बहुत डर जाता है। रानी अपनी तलवार अब चोर की गर्दन पर रख देती है। वह कहती है कि बता दुष्ट, तू कौन है और हमारे कक्ष में क्या कर रहा है? क्या तू हमें छुप कर देख रहा था? यहाँ क्या करने आया है? तब वह चोर कहता है कि रानी साहिबा, हमें माफ कर दीजिए, हम तो आप ही के नगर में रहते हैं। हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए घर पर अन्न नहीं है, इसीलिए हम चोरी करने आपके महल में चले आए। परंतु हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपके महल में से कुछ भी नहीं चुराया है और हम वापस अपने घर लौट जाते हैं। आप राजा साहब को मत बताइएगा, नहीं तो हमें फांसी की सजा सुनाई जाएगी। हमें माफ कर दीजिए। इतना कहकर वह चोर वहां से भागने लगता है। तभी वह रानी उसे रोक लेती है। वह कहती है कि दुष्ट, तू हमारे महल में चोरी करने आया था, अब तू यहाँ से जीवित बचकर नहीं जाएगा। रानी के ऐसे वचन सुनने के बाद वह चोर घबरा जाता है और रोने लगता है। तभी प्रिय दर्शकों, रानी आगे कहती है कि अगर तू यहाँ से जीवित बचकर जाना चाहता है तो तुझे हमारी एक शर्त माननी होगी और जैसा हम कहते हैं वैसा ही करना होगा। तब चोर कहता है कि रानी साहिबा, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। आप बताइए क्या करना है, आप बस हमें जीवित छोड़ दीजिए। तब रानी कहती है कि देखो जोर, राजा साहब तो गहरी निद्रा में सो रहे हैं, परंतु हमें कामवासना ने घेर रखा है और हम काम से पीड़ित हैं। तुम्हें हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाना है। अगर तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हें जीवित जाने देंगे। रानी की ऐसी बातें सुनकर वह चोर घबरा जाता है और कहता है कि अरे रानी साहिबा, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? आप तो इस नगर की रानी हैं, हमारे राजा की रानी हैं। भला हम आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम तो सपने में भी आपके साथ ऐसा करने का नहीं सोच सकते। हम तो एक गरीब नागरिक हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और आप तो पूरे नगर की महारानी हैं। हमारा और आपका भला क्या मेल? यह सही नहीं है। तब रानी कहती है कि देखो मूर्ख, हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। सही और गलत हमने नहीं पूछा है, हमने जो कहा है तुम्हें करना होगा, नहीं तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। प्रियदर्शकों, बैल आगे कहता है कि हे भैंस, अब वह चोर बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। वह जानता था कि अगर हमने रानी के साथ में शारीरिक संबंध बनाया तो राजा साहब हमें नहीं छोड़ेंगे, और अगर हमने रानी की शर्त नहीं मानी तो यह रानी हमें जीवित नहीं छोड़ेगी। अब वह चोर कुछ देर सोच विचार में डूब जाता है। तब वह रानी से कहता है कि रानी साहिबा, हम आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं, परंतु उससे पहले हम स्वच्छ होने के लिए शौचालय जाना चाहते हैं।
आप हमें बता दीजिए कि शौचालय कहाँ है, हम अभी स्वच्छ होकर आते हैं। तब रानी कहती है कि ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। प्रिय दर्शकों, अब वह चोर शौचालय का बहाना बनाने के बाद शौचालय के अंदर चला जाता है और शौचालय के अंदर जाने के बाद वह महल से भागने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उसे शौचालय में एक रोशनदान दिखाई देता है। जैसे तैसे करके अब वह चोर उस रोशनदान में से भागने का प्रयास करता है। प्रिय दर्शकों, रोशनदान में से निकलने के बाद अब वह भागता हुआ और मुख्य द्वार की तरफ जाता है, परंतु एक सैनिक उस चोर को देख लेता है और सैनिक वहां जाकर उसे बंदी बना लेता है। तब वह चोर कहता है कि देखो भाई, हमें जाने दो, हमें यहाँ से भागना है, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम कभी राजमहल में एक कदम भी नहीं रखेंगे। तब वह सैनिक पूछता है कि धूर्त, तुम कौन हो और इस महल में क्या कर रहे हो और कहां से आए हो? तब प्रिय दर्शकों, वह चोर बताता है कि देखो भाई, हम तो यहाँ चोरी करने आए थे। हम इसी नगर में रहते हैं और बहुत गरीब हैं। हमने सोचा कि राजमहल में कुछ चोरी करने के बाद हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, परंतु जब हम राज्य महल में आए तो रानी ने हमें देख लिया और रानी ने एक बहुत ही अजीब शर्त हमारे सामने रख दी। रानी ने कहा कि अगर हम उनकी शर्त मानेंगे तो वह हमें जीवित छोड़ देंगी और अगर हम शर्त नहीं मानेंगे तो वह हमें मृत्यु दंड देंगी। इसीलिए हम अपने प्राण बचाकर महल से भागना चाहते हैं। तब प्रिय दर्शकों, वह सैनिक पूछता है कि भाई बताओ, रानी ने तुम्हारे सामने कौन सी शर्त रखी थी? तब वह चोर बताता है कि भाई, रानी ने हमें अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा था, परंतु हम वहां से भाग आए। अब आप हमें जाने दो, आपकी हम पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। प्रिय दर्शकों, तब वह सैनिक कहता है कि देखो, हम तुम्हें जाने देंगे, तुम्हारे प्राण भी बच जाएंगे, परंतु हमारी एक शर्त है। अगर तुम हमारी शर्त मानोगे तो हम तुम्हें इस महल से जीवित जाने देंगे। दर्शकों, अब वह चोर कहता है कि बताओ भाई, तुम्हारी क्या शर्त है? तुम जो कहोगे हम वैसा ही करेंगे। सैनिक कहता है कि भाई, हमारी शर्त यह है कि तुम्हें वापस महल के अंदर जाना है और रानी से जाकर कहना है कि रानी साहिबा, हम आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं और आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी तैयार हैं, परंतु तुम रानी से ऐसा कहना कि रानी साहिबा, अगर राजा साहब को यह पता चल गया कि हमने आपके साथ ऐसा किया है तो वह हमें मृत्यु दंड दे देंगे। इसीलिए आप पहले राजा साहब का वध कर दीजिए, उनका सर धड़ से अलग कर दीजिए, उसके बाद ही हम आपके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करेंगे। प्रिय दर्शकों, सैनिक की शर्त सुनने के बाद वह चोर घबरा जाता है, परंतु वह क्या कर सकता था? उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह इस शर्त को मान जाता है और वापस महल के अंदर जाता है। उधर रानी चोर का इंतजार कर रही थी। चोर को आता हुआ देख रानी प्रसन्न हो जाती है। वह चोर रानी के पास जाकर कहता है कि रानी साहिबा, हम आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं, परंतु हमारी भी एक शर्त है। तब रानी कहती है कि बताओ, तुम्हारी क्या शर्त है? प्रिय दर्शकों, तब चोर कहता है कि रानी साहिबा, हम आपके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए तैयार हैं, परंतु उससे पहले आपको राजा साहब को मृत्यु के घाट उतारना पड़ेगा। आपको उनका सर धड़ से अलग करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो करना चाहती हैं, वह हमारे साथ कर सकती हैं। प्रिय दर्शकों, वह रानी तो काम वासना में अंधी हो चुकी थी। उसे काम के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब चोर की ऐसी शर्त सुनने के बाद वह कहती है कि ठीक है, अगर तुम कहते हो तो हम अपने पति का वध कर देते हैं। अब वह रानी अपनी तलवार लेकर अपने कक्ष में जाती है।
जहाँ राजा साहब गहरी निंद्रा में सो रहे थे और वह रानी जाकर अपनी तलवार से राजा साहब के सर को धड़ से अलग कर देती है। रानी ने जैसे ही अपनी तलवार चलाई तो राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया और पूरे कक्ष में राजा का खून बहने लगा। प्रियदर्शकों, पूरा कक्ष खून से लाल हो गया। चारपाई पर राजा की लाश पड़ी हुई थी। कक्ष में इस प्रकार का डरावना नजारा देखने के बाद वह रानी घबरा गई और बेहोश हो गई। प्रियदर्शकों, बैल आगे कहता है कि हे भैंस, अब रानी के बेहोश होते ही वह चोर मौका पाते ही वहां से भाग जाता है और भागता हुआ सीधा महल से बाहर निकल जाता है, क्योंकि अब वह चोर बहुत डर चुका था। राजा की मृत्यु को देखकर उसे लग रहा था कि कहीं राजा की हत्या के शक में मुझे बंदी ना बना लिया जाए। प्रियदर्शकों, अब अगला दिन होता है और सुबह जब सैनिक राजा के कक्ष में जाकर देखते हैं तो राजा के कटे हुए सर को देखकर वह सभी घबरा जाते हैं। राजा के शव के बाजू में ही वह रानी बेहोश पड़ी हुई थी। राजा और रानी को इस स्थिति में देखकर सभी चकित थे और धीरे धीरे पूरे नगर में यह बात फैल जाती है कि राजा की किसी ने हत्या कर दी है। अब सभी सैनिक और मंत्री मिलकर हत्यारे की खोज में लग जाते हैं, परंतु प्रियदर्शकों, सैनिकों को पता नहीं चलता है कि राजा की हत्या किसने करी है। इधर वह रानी भी अपनी करनी पर पछता रही थी। नगर के कुछ लोगों का मानना था कि रानी ने ही अपने पति की हत्या कर दी होगी। इस प्रकार की बातें पूरे नगर में होने लगती हैं। वह सैनिक जिसने रात में चोर को पकड़ा था वह भी हैरान था, परंतु इस बात को वह अच्छे से जानता था कि राजा की हत्या या तो रानी ने करी है या फिर उस चोर ने करी है। परंतु प्रिय दर्शकों, वह सैनिक इस बात को किसी से नहीं कहता है, क्योंकि उसे पता था अगर मैंने किसी को बताया कि रात्रि में एक चोर महल में घुस आया था तो सबसे पहले मुझे बंदी बनाया जाएगा कि मैंने उस चोर को पकड़ा क्यों नहीं। अब डर के मारे वह किसी को भी यह नहीं बताता है। इधर वह रानी बहुत पछता रही थी और अपने पछतावे में ही वह घोषणा करती है कि अपने पति के साथ मैं भी चिता पर जलकर सती हो जाऊंगी। प्रिय दर्शकों, रानी के ऐसी घोषणा करने के बाद जो लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि राजा को रानी ने मारा है, वह सभी चुप हो गए। वह सोचने लगे कि अगर राजा को रानी ने मारा होता तो वह राजा के साथ सती क्यों होती। अब कुछ देर बाद राजा के अंतिम संस्कार की तैयारी हो जाती है और सभी लोग अंतिम संस्कार के लिए पहुंचते हैं और वह रानी भी सती होने के लिए वहां पहुंच जाती है। प्रिय दर्शकों, नगर के सभी लोग बड़े उदास थे क्योंकि उनके राजा की मृत्यु हो चुकी थी। वह सैनिक भी बड़ी उलझन में था। वह इस बात को जानना चाहता था कि आखिर राजा को उस चोर ने मारा है या रानी ने मारा है। परंतु अगर रानी ने मारा है तो वह राजा के साथ सती क्यों हो रही है। अब एक एक करके सभी लोग चिता पर लकड़ियां रखने जा रहे थे। तभी वह सैनिक भी चिता पर लकड़ी रखने के लिए आगे आता है और लौटते समय वह रानी से पूछता है कि रानी साहिबा, सती होने से पहले हमें यह बता दीजिए कि राजा साहब को आपने मारा है या उस चोर ने मारा है जो रात में आया था। सैनिक की बात सुनने के बाद रानी चकित रह जाती है। वह सोचती है कि सैनिक को चोर के बारे में कैसे पता है। तब सैनिक बताता है कि रानी साहिबा, हमें सारी बात पता है कि रात्रि में एक चोर आया था और आपने उसके सामने एक शर्त रखी थी। तब रानी कहती है कि देखो सैनिक, राजा साहब को ना हमने मारा है और ना ही उस चोर ने मारा है, परंतु राजा साहब को तो किसी और ने ही मारा है। और अगर तुम इस बात को जानना चाहते हो कि राजा साहब को किसने मारा है तो तुम बीच जंगल में चले जाना। वहाँ एक साधु महाराज कुटिया बना कर के रहते हैं। वह साधु महाराज बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही चतुर हैं।
वह तुम्हें बता देंगे कि राजा साहब की हत्या किसने करी है, और वहां जाकर तुम्हें अपने सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। इतना कहकर प्रियदर्शकों वह रानी राजा की चिता पर जाकर बैठ जाती है और सती हो जाती है। इधर वह सैनिक अपने घर लौट आता है। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था, क्योंकि वह इस बात को जानना चाहता था कि राजा की हत्या किसने करी है। अब अगले दिन होते ही वह रानी के बताए अनुसार जंगल की तरफ चल देता है। वह सैनिक साधु महाराज का आश्रम ढूंढ रहा था। चलते चलते अब वह बीच जंगल में पहुंच जाता है, जहां उसे साधु महाराज का आश्रम दिखाई देता है। साधु महाराज के आश्रम में जाने के बाद सैनिक आवाज लगाता है। साधु महाराज अंदर ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। कुछ देर बाद साधु महाराज अपनी आंखें खोलते हैं। तब सैनिक बताता है कि साधु महाराज, हम पास के ही नगर से आए हैं, जहां हमारे राजा की मृत्यु हो चुकी है। हम यह जानना चाहते हैं कि राजा साहब की हत्या किसने करी है। प्रिय दर्शकों, तब वह साधु महाराज बताते हैं कि सैनिक, तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा, परंतु यहाँ नहीं मिलेगा। उसके लिए तुम्हें हमारी कुटिया के बाहर जो बकरा खड़ा है, उसका सर अपनी तलवार से काटना होगा, और तुम जैसे ही उस बकरे का सर काटोगे, उसके बाद वह बकरे का धड़ दौड़ता हुआ जहाँ जाएगा, तुम्हें उसके पीछे पीछे जाना है, और वहाँ जाकर तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। प्रियदर्शकों, अब क्या था, वह सैनिक साधु महाराज की कुटिया से बाहर आता है। बाहर आकर जब वह देखता है तो वहाँ सच में एक बकरा खड़ा हुआ था। अब वह सैनिक अपने सवालों का जवाब जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था। वह तुरंत अपनी तलवार निकालता है और बकरे का सर धड़ से अलग कर देता है। सर कटते ही उस बकरे का धड़ भागने लगता है और वह सैनिक भी बकरे के पीछे भागते जाता है। कुछ देर तक भागने के बाद वह बकरे का धड़ जंगल में आगे जाकर रुक जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वह सैनिक वहां जाकर जंगल में देखने लगता है कि उसके सवालों का जवाब उसे कौन देने वाला है, परंतु प्रिय दर्शकों, जंगल में उस सैनिक को कोई भी दिखाई नहीं देता है। तभी सैनिक की नजर एक गुफा पर जाती है। वह गुफा बड़ी ही सुंदर थी। बहुत सी धन दौलत उस गुफा के पास में रखी हुई थी। अब सैनिक उस गुफा के पास चला जाता है। प्रिय दर्शकों, बैल आगे कहता है कि हे भैंस, उस गुफा में एक राक्षस अपनी बेटी के साथ रहा करता था। वह राक्षस और राक्षसी जीव जंतुओं को मारकर अपना पेट भरा करते थे। जब सैनिक उस गुफा के पास जाता है तब वह राक्षस गुफा में नहीं था, परंतु उसकी पुत्री राक्षसी गुफा में से देख रही थी। जब वह राक्षसी देखती है कि बाहर एक मनुष्य बड़े ही सुंदर रूप का मनुष्य आया है, तो वह उस पर मोहित हो जाती है, क्योंकि प्रिय दर्शकों, उस राक्षसी ने पहले इतना सुंदर मनुष्य नहीं देखा था। अब वह राक्षसी अपना रूप बदलती है और बड़ी ही सुंदर स्त्री का रूप धारण करती है। सुंदर स्त्री का रूप धारण करने के बाद वह सोचती है कि इस मनुष्य को मैं अपना बंदी बना करके रखूंगी। जब मेरा मन करेगा तो इसके साथ प्रेम करूंगी और यह मेरा दास बनकर के रहेगा। सुंदर स्त्री का रूप बनाने के बाद वह राक्षसी गुफा से बाहर आती है और उस सैनिक से कहती है कि हे मनुष्य, क्या तुम अपने सवालों का जवाब जानना चाहते हो? तब वह सैनिक कहता है कि हाँ, मुझे साधु महाराज ने भेजा है और मैं अपने सवालों का जवाब जानना चाहता हूँ। प्रिय दर्शकों, वह स्त्री बड़ी ही सुंदर अवस्था में थी। सैनिक उसे देखकर उस पर मोहित हो जाता है और उसके साथ गुफा के अंदर चला जाता है। यह देखकर वह राक्षसी भी बड़ी प्रसन्न थी। सोच रही थी कि यह मनुष्य तो मुझ पर मोहित हो चुका है। अब प्रिय दर्शकों, वह राक्षसी उस सैनिक के साथ प्रेम करती है
वह सैनिक अब अपने आने की वजह भूल चुका था। वह इस बात को भूल चुका था कि मैं अपने सवालों का जवाब जानने के लिए यहाँ आया था। अब तो वह उस राक्षसी के साथ बड़ा ही प्रसन्न था। कामवासना में अंधा हो चुका था। दर्शकों, कुछ समय बाद रात्रि हो जाती है और वह राक्षसी का पिता राक्षस लौटकर अपनी गुफा में आता है। राक्षसी सोचती है कि अगर पिता को पता चल गया कि एक मनुष्य इस गुफा में है तो वह इसे मार कर खा जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ऐसा सोचकर वह राक्षसी उस सैनिक को एक मकड़ी के रूप में परिवर्तित कर देती है। अब रात्रि में राक्षसी के पिता भोजन लेकर आते हैं और जब वह राक्षस गुफा के अंदर आता है तो वह अपनी पुत्री से कहता है कि बेटा, मुझे इस गुफा में मनुष्य की गंध आ रही है। क्या इस गुफा में कोई मनुष्य है? तब वह राक्षसी कहती है कि नहीं पिताजी, इस गुफा में कोई मनुष्य नहीं है। अब राक्षस और राक्षसी अपना भोजन करते हैं और अगले दिन फिर वह राक्षस गुफा से निकलकर चला जाता है और जब उसके पिताजी जाते तो वह राक्षसी उस सैनिक को पुनः मनुष्य के रूप में परिवर्तित कर देती और उसके साथ प्रेम करती, उसे अपना दास बनाकर रखती है। सैनिक को भी सुंदर स्त्री के साथ बहुत आनंद आ रहा था। वह उस गुफा में बड़ा प्रसन्न था। इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, सैनिक और उस राक्षसी को एक साथ रहते हुए बहुत समय व्यतीत हो जाता है। फिर एक दिन की बात है। उस सैनिक को अपने बच्चों की और अपनी पत्नी की याद आती है। वह सोचता है कि इतना समय बीत गया, मेरे बाल इतने बड़े बड़े हो गए हैं, ना जाने मेरे बच्चे, मेरी पत्नी कैसे होंगे। इतने समय से मैं अपने परिवार से नहीं मिला हूँ। यह सोचकर प्रिय दर्शकों, वह सैनिक गुफा से भागने की योजना बनाता है। वह सोचता है कि यह राक्षसी अपनी मौज मस्ती के लिए मुझे बंदी बनाकर रखती है, मुझे यहाँ से भागना होगा। प्रिय दर्शकों, जब राक्षसी गहरी निद्रा में सो रही थी तब मौका पाते ही वह सैनिक गुफा से निकलकर भाग जाता है। अब उसे बीच जंगल में से अपने घर का रास्ता नहीं पता था। वह भागता हुआ बहुत थक जाता है। घूमता फिरता किसी प्रकार वह अपने नगर पहुंच जाता है और जाकर अपने घर पर अपने बच्चों से मिलता है, अपनी पत्नी से मिलता है। अब प्रिय दर्शकों, अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ उस सैनिक को बड़ा आनंद मिलता है। कुछ समय वह अपने घर पर रहता है, अपने परिवार के साथ प्रेम से रहता है, परंतु उसे अपने सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला था कि राजा की हत्या किसने करी है। इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत हो जाता है और उस सैनिक को राक्षसी की याद सताने लगती है। वह उसे याद करता है कि वह स्त्री कितनी सुंदर थी, कितनी रूपवान थी, उसके साथ कितना आनंद आता था। जब वह सैनिक इन बातों को याद करता है तो उसका मान राक्षसी के पास पुनः लौटने का करता है। अब वह अगले दिन अपना घोड़ा लेकर और एक बार फिर जंगल के बीच में साधु महाराज के पास जाता है और प्रिय दर्शकों, साधु महाराज से वह सैनिक कहता है कि साधु महाराज, मुझे पुनः वहीं जाना है जहां आपने मुझे पहले पहुंचाया था। मुझे मेरे सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है। मैं उस राक्षसी के पास पुनः जाना चाहता हूँ। तब साधु महाराज कहते हैं कि हे पुत्र, तुमने मेरे बकरे का वध कर दिया है। अब मेरे पास कोई बकरा नहीं है जो तुम्हें वहाँ तक पहुँचा सके। अब वहाँ तक जाने का केवल एक ही रास्ता है। तुम्हें अपने पुत्र को लाना होगा और उसका सर काटना होगा, तब उसका धड़ तुम्हें वहाँ तक लेकर जाएगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? साधु महाराज की बात सुनने के बाद वह सैनिक कुछ सोच में पड़ जाता है, परंतु प्रिय दर्शकों, वह कामवासना का मारा हुआ था। उसे राक्षसी की याद सता रही थी। वह तुरंत अपने घर जाता है और अपने पुत्र को लेकर आ जाता है। अब वह अपने पुत्र का सर धड़ से अलग करने ही वाला था कि तभी साधु महाराज उसे रोक लेते हैं
वह कहते हैं कि मूर्ख, क्या तुम भूल गए, यह तुम्हारा पुत्र है। क्या तुम उस राक्षसी से मिलने के लिए अपने पुत्र का वध कर दोगे? क्या तुम्हें अपने पुत्र से प्रेम नहीं है? साधु महाराज आगे कहते हैं कि मूर्ख, वहाँ कोई राक्षसी नहीं है, कोई गुफा नहीं है, वह सब तो मैंने अपनी माया से उत्पन्न किया था। तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि राजा की हत्या किसने करी है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब देता हूँ। ध्यान से सुनो। राजा की हत्या ना तो रानी ने करी है और ना उस चोर ने करी है। राजा की हत्या तो कामवासना ने करी है। जिस प्रकार वह रानी कामवासना में अंधी हो चुकी थी और उसने चोर के साथ संबंध बनाने के लिए अपने पति को भी मृत्यु के घाट उतार दिया, उसी प्रकार तुम आज अपने पुत्र की हत्या कर रहे हो, क्योंकि तुम कामवासना में अंधे हो। तुम्हें उस राक्षसी की याद सता रही है, तुम उसके साथ प्रेम करना चाहते हो, इसीलिए आज तुम अपने पुत्र की हत्या कर रहे हो। यही तुम्हारे सवाल का जवाब है कि राजा की हत्या ना तो रानी ने करी है और ना चोर ने करी है। राजा की हत्या तो कामवासना ने करी है। इसी प्रकार मनुष्य अपनी हवस में, अपनी कामवासना में अंधा हो जाता है और अपने किसी रिश्ते को महत्व नहीं देता है। वह किसी भी प्रकार अपनी कामवासना की पूर्ति करना चाहता है। इसीलिए कोई कितना भी सगा हो, चाहे कितना भी प्रेमी हो, परंतु कामवासना में अंधे मनुष्य का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वह एक ना एक दिन जरूर धोखा देता है। प्रिय दर्शकों, बैल आगे कहता है कि हे भैंस। साधु महाराज आगे समझाते हुए कहते हैं कि हे सैनिक। दूसरा होता है क्रोधी मनुष्य। जो मनुष्य क्रोधी स्वभाव का होता है, ऐसे लोग कभी भी भरोसे के लायक नहीं होते हैं। वह कभी भी पीठ पीछे वार कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य अक्सर क्रोध में अंधा होकर अपनी सारी हदें पार कर देता है। उसे कुछ भी होश नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है। उसके बाद उसके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। क्रोधी मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल शून्य हो जाती है। ऐसे मनुष्य को अपने और पराये में भेद दिखाई नहीं देता। ऐसे मनुष्यों से सावधान रहना चाहिए और इन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। साधु महाराज आगे कहते हैं कि तीसरा व्यक्ति है लोभी और लालची। लोभी और लालची व्यक्ति हमेशा लालच में आकर अपनों को धोखा देता है। वह यह नहीं सोचता कि उसने मेरे लिए क्या किया है, मेरा कितना साथ दिया है। वह सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है और लालच में आकर अपनों को धोखा देता है। ऐसा मनुष्य कभी किसी का सगा नहीं होता, वह सिर्फ धन का सगा होता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और दूरी बनाकर रखनी चाहिए। साधु महाराज आगे कहते हैं कि हे सैनिक, नंबर 4 है अपने माता पिता को दुख देने वाले मनुष्य। जो मनुष्य अपने माता पिता को दुख देते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनके बुढ़ापे में उन्हें घर से निकाल देते हैं, ऐसे मनुष्य कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। जिस माँ बाप ने उसे बचपन से पाला पोसा, उसके हाथ पकड़कर उसे चलना सिखाया, जो ऐसे माँ बाप को घर से निकाल सकता है, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। समय आने पर जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, वह समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक होता है। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। साधु महाराज आगे कहते हैं कि हे सैनिक, इन 4 लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। यह लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को भी धोखा दे सकते हैं, यहाँ तक कि यह अपने सगे खून के रिश्तों को भी धोखा देते हैं। इन लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इतनी कहानी वह बैल भैंस को सुनाता है और भैंस को यह कहानी बहुत पसंद आती है। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको
हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।